वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। अब देखते हैं ट्राइब्यूनल कब कब ऑर्डर देता है कंपनी को वाइंड अप करने का, कंपनी को ख़त्म करने का। सेक्शन 271 कहता है कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल अंडर इट्स डिस्क्रिशन इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। इन सर्कमस्टेंसेज में, इनकी स्थितियों में ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप कंपनी को ख़त्म करने के ऑर्डर दे सकता है। वो वाइंडिंग कंपलसरी होगी, वॉलंटरी नहीं होगी, और ये ट्राइब्यूनल के विवेक पे है, उसको ये ऑर्डर देना है या नहीं देना है, उसके डिस्क्रिशन पर है। ट्राइब्यूनल चाहे तो ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप का, चाहे नहीं दे सकता। तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेज है जिनके अंडर ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है कंपनी को ख़त्म करने का, वाइंड अप करने का? लायबिलिटी टू पे डेब्ट्स। सेक्शन 271 के क्लॉज ए में कहा है इफ़ कंपनी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, कंपनी असमर्थ है अपने कर्ज को चुकाने में, ठीक है, और अनेबल टू मीट करंट डिमांड्स दो सॉल्वेंट, हालांकि सॉल्वेंट है, दिवालिया नहीं हुई है, फिर भी अपनी करंट डिमांड्स को पूरा करने में असमर्थ है। या फिर क्रेडिटर फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ नॉट गेट इज मनी विद इन 21 डेज आफ्टर ड्यू डेट। जो किसी कोई क्रेडिटर है जिसका पैसा 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, अगर वो ड्यू डेट के 21 दिन के अंदर अंदर, जिस डेट को पेमेंट होनी थी उस डेट को तो पेमेंट हुई नहीं, उसके बाद के 21 दिन के अंदर अंदर अगर उसको पैसा नहीं मिलता है उस कंडीशन में, और ये डेप्ट जो हैं ये ये रियली ड्यू होनी चाहिए, ये किसी डिस्प्यूट में नहीं होनी चाहिए, कंपनी का कोई डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए इन डेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इन कंडीशंस में जब कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी की जिम्मेदारी है डेप्ट्स वगैरह पूरा करने की, और कंपनी उस पूरा करने में, उसे कर्ज को उतारने में असमर्थ होती है, तो उस कंडीशंस में ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है कंपलसरी वाइंडिंग अप का। दूसरी क्या स्थिति है? द कंपनी कैन पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप, कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है वाइंडिंग अप। कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल इफ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय पास्ड बाय कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ट्राइब्यूनल से कहेगी कि हमारे वाइंडिंग अप कर दी जाए। ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड, इट इज़ अप टू इट्स डिस्क्रिशन, इट मे नॉट बी एक्सरसाइज इफ अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट और कंपनीज इंटरेस्ट। ट्राइब्यूनल से दरख्वास्त कर रही है कंपनी कि हमारे वाइंडिंग अप कर दी जाए, लेकिन ये ट्राइब्यूनल की डिस्क्रिशन पे है, उसके विवेक पे है, वह करना चाहे या नहीं करना चाहे। ट्राइब्यूनल देखेगा कि वाइंडिंग अप पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं है कंपनी को ख़त्म करना, या फिर कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं है, ठीक है, ये चेक करेगा, उसके बाद ही कोई ऑर्डर देगा। कंपनी वुड प्रेफर वॉलंटरी वाइंडिंग अप विच इज़ चीपर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। वॉलंटरीली और वाइंडिंग अप करती तो वो चीपर भी था, लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग था, कम टाइम भी लगता और कम पैसे भी खर्च होते, लेकिन फिर भी स्पेशल रेजोल्यूशन ला के ट्राइब्यूनल से क्यों कहा, जिसमें कि जो कि चीपर भी नहीं है, जो कि ज़्यादा टाइम लेता, वो इसलिए कहा व्हेन द कंपनी इज़ इन बैड फाइनेंशियल पोजीशन, जब कंपनी बहुत बैड फाइनेंशियल पोजीशन में होती है और उसके पास क्या कहते हैं इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, और क्रेडिटर के साथ काफ़ी लंबा लिटिगेशन चल रहा हो, या फिर रजिस्ट्रार ने उनका कंपनी का प्रोसिक्यूशन किया गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन ले आएगी तो उससे ये सारी प्रॉब्लम जो हैं जितनी भी हैं ये लिक्विडेटर के पास चली जाएंगी, ठीक है, जिससे कि कंपनी का बर्डन कम हो जाएगा। इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन ला के ट्राइब्यूनल से दरख्वास्त की जाती है कि आप वाइंड अप कर दीजिए, जिससे कि कंपनी का बर्डन कम हो जाए। और कौन सी स्थिति है जिसमें ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है? अगर कंपनी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कोई काम कर दे, ठीक है, देश की संप्रभुता, अखंडता और उसकी सुरक्षा के खिलाफ कोई काम करे, ठीक है, कोई फॉरेन स्टेट है, कोई दूसरा कंट्री है, उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उसके खिलाफ कुछ काम कर दे, या फिर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कुछ काम करे, या डिसेंसी या फिर मोरालिटी, इन सब चीज़ों के खिलाफ, नैतिकता वगैरह, इन सब के खिलाफ काम करे, तब क्या कहते हैं, तब भी ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी को बंद किया जाए। सिक कंपनी, जब कंपनी सिक हो जाए, बीमारू कंपनी हो जाए, तब क्या कहते हैं 50% से ज़्यादा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो डिमांड कर सकते हैं ट्राइब्यूनल से कि क्या कहते हैं कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, और जब अप्लाई करेंगे ट्राइब्यूनल से डिमांड करेंगे तो क्या कहते हैं उन्हें एविडेंस, उसके साथ एविडेंस देते हैं क्रेडिटर्स कि कंपनी हैज़ फेल्ड टू ऑफर सिक्योरिटी और कंपाउंडेड, ओके, कि कंपनी फेल हो गई है सिक्योरिटी ऑफर करने में, ठीक है, अब वह उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं बची है, वो ऑफर नहीं कर पा रही है, तो क्रेडिटर्स डिमांड करेंगे ट्राइब्यूनल से कि इस सिक कंपनी को बंद किया जाए। और किस कंडीशन में ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है? अगर रजिस्ट्रार कहे
ट्राइब्यूनल से कि रजिस्ट्रार अप्लाई करे ट्राइब्यूनल को ऑन एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रार के भाई ट्राइब्यूनल से कहे कि आप इस कंपनी को बंद कराइए, ऑर्डर दीजिए। और ट्राइब्यूनल ऑर्डर कब देगी? अगर ट्राइब्यूनल का ओपिनियन है, ट्राइब्यूनल के ओपिनियन में क्या कहते हैं, अफेयर्स कंडक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, कंपनी के काम काज जो हो रहे थे वो फ्रॉड मैनर में हो रहे थे, ठीक है। पर्पस टू फॉर्म फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल, कंपनी को बनाने का पर्पस जो था वो फ्रॉडुलेंट था, धोखेबाजी वाला था, अनलॉफुल था, क्या कहते हैं, गैर कानूनी था। पर्सनस इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीजेंस और मिसकंडक्ट, जो लोग कंपनी को बनाने की फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व थे और कंपनी के मैनेजमेंट जो लोग हैं वो फ्रॉड वगैरह के लिए, मिसफीजेंस मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हैं। इस कंडीशन में ट्राइब्यूनल फिर ऑर्डर दे देगी हाँ इस कंपनी को बंद किया जाए, रजिस्ट्रार ने सही एप्लीकेशन दी है, ठीक है। और फिर किस कंडीशन में ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है? कंपनी डिफॉल्ट्स इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट कर दे, जो सही टाइम पे उनको फाइल ना करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फॉर प्रीसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, पिछले 5 साल, लगातार 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न होते हैं। या फिर क्या कहते हैं, कंपनी जो है अपना बिजनेस शुरुआत नहीं करे, इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके 1 साल तक कंपनी ने बिजनेस ही शुरू नहीं किया है, या फिर अपनी कंपनी ने अपना बिजनेस सस्पेंड कर दिया है, स्थगित कर दिया है एक पूरे साल के लिए उस कंडीशन में। या फिर ये तो इन कंडीशंस में क्या कहते हैं, अगर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर रही कंपनी, या फिर बिजनेस को सस्पेंड कर दिया हो 1 साल के लिए, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं किए हो, इन कंडीशंस में ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है इस कंपनी को बंद किया जाए। लेकिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर तब नहीं देगी जब ये कारण जो है टेम्पररी हो, कंपनी ने कुछ टाइम के लिए ही किए हों, अनअवॉइडेबल रीज़न, कुछ ऐसे रीज़न से जिसके कारण कंपनी जो अवॉइड ही नहीं किए जा सकते थे और वो रीज़न वैलिड रीज़न थे। मान लो कंपनी किसी ऐसी जगह है जहाँ पर युद्ध हो गया हो और वहाँ पे फिर कंपनी अपना काम ही नहीं कर पाएगी, इस वजह से उसने अपना काम सस्पेंड कर दिया, कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि अनअवॉइडेबल रीज़न है, कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, वहाँ पे युद्ध हो गया, या फिर मान लो वहाँ पे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, सब कुछ तहस नहस हो चुका उस जगह का, कंपनी उस रीजन्स को अवॉइड ही नहीं कर पाएगी, अपने काम को उसको स्थगित करना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे वो ट्राइब्यूनल ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देगी कंपनी को बंद करने का। जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज, मतलब कोई न्याय उचित कारण, कोई सही कारण हो, तो ट्राइब्यूनल हैज़ वाइड पावर्स एंड कंप्लीट डिस्क्रिशन टू डिसाइड व्हेन इट इज़ इक्विटेबल एंड जस्ट एंड इक्विटेबल। ट्राइब्यूनल के पास बहुत ही वाइड पावर्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पावर होती हैं और कंप्लीट डिस्क्रिशन होता है। ये ट्राइब्यूनल के ऊपर पूरा निर्भर करता है, उसके विवेक के ऊपर, कि डिसाइड करे कि जो कारण जो है यह न्यायोचित है या नहीं है, ये सही है या नहीं है। पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड विद ग्रेट केयर एंड सर्कमस्पेक्शन, ये पावर जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल की जानी चाहिए। और इंस्पेक्शन मतलब क्या कहते हैं, उसके इशू के चारों तरफ देख लेना चाहिए, सारे सब चीज़ें उसकी क्या कहते हैं उन पर ढंग से उनको देख लेना चाहिए, हाँ क्या क्या सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशन को ढंग से देख लेना चाहिए, उसके चारों तरफ भी देख लेना चाहिए, उससे क्या क्या रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिसमें न्यायोचित कारण माना जाएगा कंपनी को बंद करने का। वह ग्राउंड्स हैं कि कंप्लीट डेडलॉक इन मैनेजमेंट में पूरा डेडलॉक हो गया है, मान लो मैनेजमेंट में 2 ही लोग हैं, ये आदमी इसकी नहीं मान रहा, ये आदमी इसकी नहीं मान रहा, ये इसको काम नहीं करने दे रहा, ये इसको काम नहीं करने दे रहा, ये तो कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं, पूरा डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट में, ठीक है। या फिर कंपनी हैज़ लॉस्ट इट्स सबस्ट्रेटम, इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर गॉन, जिस सब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई गई थी वही ख़त्म हो गया। अब मान लो कोई कंपनी बनाई गई है किसी एक्टर के शोज़ कराने के लिए, अब वो एक्टर की अगर मान लो डेथ हो गई हो तो सब्जेक्ट मैटर तो चला गया, तो अब वो कंपनी को बंद करना पड़ेगा। फेल टू मटेरियलाइज मेन ऑब्जेक्ट, जिस मेन ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई थी कंपनी उसको पूरा ही नहीं कर पाए। इम्पॉसिबल टू कैरी बिजनेस एक्सेप्ट एट लॉस, अब कंपनी को अपना काम करना इम्पॉसिबल हो गया हो, अगर वो काम करती भी है तो लॉस होगा, ऐसी स्थिति हो। एसेट्स इनसफिशिएंट टू मीट लाइबिलिटीज़, जो कंपनी के पास संसाधन वगैरह हैं अब वो इनसफिशिएंट हैं, वो पूरा नहीं कर सकते उन लाइबिलिटीज़ को, कंपनी की जो भी कर्ज वगैरह हैं। और क्या कारण है? मिसमैनेजमेंट एंड लॉसेज, कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है और लॉस में चल रही हो कंपनी। ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, वो मेजॉरिटी के शेयर होल्डर जो हैं माइनॉरिटी के शेयर होल्डर को दबा रहे हैं, उनका प्रताड़ना कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। फ्रॉडुलेंट और इलीगल पर्पस टू फॉर्म कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने का जो पर्पस था वो फ्रॉडुलेंट था, फ्रॉड वाला था, और इलीगल था, गैरकानूनी था।
प्राइवेट कंपनी इज इन एसेंस अ पार्टनरशिप, अब्यूज ऑफ पावर और ब्रीच ऑफ गुड फेथ। वो प्राइवेट कंपनी के नाम पे तो कंपनी रजिस्टर वगैरह हो गई थी, लेकिन असलियत में वो पार्टनरशिप थी। कंपलसरी ऑर्डर व्हेन देयर इज अ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप चल रही थी लेकिन फिर भी कंपलसरी ऑर्डर कब देना पड़ जाएगा, कंपलसरी ऑर्डर तब देना पड़ जाएगा व्हेन वॉलंटरी वाइंडिंग अप कैन नॉट बी कंटिन्यूड इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स ड्यू टू लिक्विडेटर्स इनकम्पिटेंस और हिज फेलियर टू फुलफिल हिज स्टेटूटरी ड्यूटीज़। वॉलंटरी वाइंडिंग अप था, कंपनी ने खुद वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि लिक्विडेटर कम्पिटेंट ही नहीं था, इतना सक्षम ही नहीं था, क्या कहते हैं, वाइंडिंग अप को ठीक से करा सके, या फिर जो उसकी ड्यूटीज़ थी उनको फुलफिल करने में वह फेल हो गया, उनको पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसी कंडीशंस में क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स वगैरह थे, ये ऐसी कंडीशन क्रेडिटर्स और क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके लिए वॉलंटरी वाइंडिंग अप उस स्थिति में ठीक नहीं था। तो उस कंडीशन में कंपलसरी वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ जाएगा ऊपर से केस को वाइंड अप किया जाए कंपलसरी तरीके से। तो ये था आपका वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल। ठीक है, ट्राइब्यूनल के द्वारा कैसे वाइंड अप होता है। रिवीजन के लिए ये PDF नोट्स चाहिए हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट टॉपिक होगा लिक्विडेटर अगली वीडियो में।